2023 में अचानक एक रिपोर्ट आती है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भारत के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगपति गौतम अडानी, जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी भारत का परचम लहराया, उन पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। शेयर बाजार हिल जाता है, देश की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगता है। लेकिन असली सवाल है, क्या यह सिर्फ एक रिपोर्ट थी या भारत को झुकाने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश? अब सच पूरे देश के सामने आ गया है। हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट के पीछे कोई और नहीं बल्कि इस खेल में शामिल था भारत का अपना नेता राहुल गांधी। साल था 2023। अडानी ग्रुप ने इजराइल के सबसे बड़े पोर्ट हाइफा पोर्ट को 1.2 अरब डॉलर में खरीदा। ये डील सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये भारत और इजराइल के बीच एक नई दोस्ती की नींव थी। जब अडानी ग्रुप ने इजराइल के सबसे बड़े पोर्ट हाइफा को खरीदा तो भारत की ताकत पूरी दुनिया के सामने चमकने लगी थी। लेकिन तभी एक झटका आया। एक कथित रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर हेरफेर और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगा दिए। हालांकि अब हिंडनबर्ग रिसर्च की गतिविधियां बंद हो चुकी हैं, लेकिन उसके लगाए आरोपों की वजह से अडानी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट आई थी। अब ये जानते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इस बड़ी साजिश का खुलासा कैसे किया। जब हाइफा पोर्ट की डील के बाद ये सब हुआ तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू को शक हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद को जांच का आदेश दिया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन ज़ैपलिन। मोसाद ने अमेरिका में हिंडनबर्ग के दफ्तरों पर नजर रखनी शुरू की, उनके नेटवर्क की तहकीकात की और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। मोसाद ने साफ कहा है कि ये पूरी साजिश अडानी और पीएम मोदी को कमजोर करने के लिए की गई थी। मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी, जो खुद को भारत का नेता बताते हैं, उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन की टीम से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मई 2023 में कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में हिंडनबर्ग के सहयोगियों से मुलाकातें की साजिश रची। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश को कमजोर करने की गंदी चाल चली। मोसाद ने राहुल गांधी को अपनी रिपोर्ट में बिटर डायनेस्ट यानी कड़वा वंशज कहा है, जिसे अपनी खुद की नाकामियों का बदला देश से लेना है। मोसाद खुफिया एजेंसी ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और इसमें कई एक्टिविस्ट, वकील, पत्रकार, हेड फंड और जॉर्ज सोरेस की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ। क्या देश हित से बड़ा कोई राजनीतिक एजेंडा हो सकता है? क्या सत्ता की भूख में कोई इतना गिर सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश रच डाले? गौतम अडानी, वो व्यक्ति जिसने भारत का नाम वैश्विक मंच पर ऊंचा किया, देश के युवाओं के लिए लाखों नौकरियां पैदा की, बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, उन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का निशाना बनाया गया। लेकिन अडानी रुके नहीं, न दबे न झुके और आज भी भारत के विकास की गाथा लिख रहे हैं। अब सवाल आपसे है, क्या देश के विकास के साथ हैं या देश को कमजोर करने वाली साजिशों के साथ? क्या आप उनके साथ हैं जो विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, या उनके साथ जो भारत का माथा ऊंचा करने के लिए हर संघर्ष झेलते हैं? सोचिए, समझिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करें।